हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की नदियों की हमने बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने नदियों के बारे में एक ओवरव्यू देख लिया था, प्रमुख प्रमुख तथ्य देख लिए थे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी हम बड़ी बड़ी नदियों को एक एक करके देखने वाले। तो इस ही श्रृंखला में हम बात करेंगे किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। और वैसे अगर बात करें तो ओवरऑल लंबाई में भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी किसकी बात कर रहे हैं हम? नर्मदा नदी की बात करने वाले। ठीक है, तो चलिए बढ़ लेते हैं आगे तेजी में। आपको मैंने बता दिया था कि भैया मैप साथ में रखना है आपको, ताकि याद हो जाए चीजें। ठीक है, ये अनूपपुर यहाँ पड़ेगा। अनूपपुर से अपन को इसको खिसकाते हुए कहां लेके जाना है? खंबात की खाड़ी में गिराना है। किसको? नर्मदा नदी को गिराना है। तो भैया कैसी क्या सबसे बड़ी नदी है? 1312 किलोमीटर बहने वाली है ना। सारी चीजें चलो देख लेते हैं भैया, स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूरा चित्र है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ये बिल्कुल यहां उद्गम होता है इसका। ठीक है, कहां? अनूपपुर में। अनूपपुर से उद्गम होते हुए फिर भैया ये चली जाएगी। देखो यार, छोटी बड़ी इसमें बहुत सारी नदियां जो है सहायक नदियां के रूप में मिल जाती हैं। किसमें? नर्मदा नदी में। ऐसा बोलते हैं कि लगभग 41 नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां। तो याद रखना है 19 और 21 वाला सिस्टम है पूरा, 22 और 19 वाला, बाएं और दाएं वाला। अपन सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फिर आगे चल के चलेंगे तो देखो डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, ये सारे जिले हैं जहां से ये गुजरती है। याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। उत्तर में जाएं तो भैया अमरकंटक से तो निकलती है, फिर जबलपुर पहुंचती है, रायसेन, सीहोर, देवास, धार। ठीक है, तो इन सारे सारे जिलों से होते हुए क्या है? ये बह रही है। और इनकी सारी चीजें, योजनाएं वगैरह इसमें लिखी हुई हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी डिस्कस तो अपन करेंगे, डोंट वरी। एक एक चीज आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। सीधा क्वेश्चन याद रखना, सीधा पूछा जाएगा कांस्टेबल में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलो, मध्य प्रदेश में ये पश्चिम भारत से, कहां से भैया? पश्चिमी भारत, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसको हम कम से कम 3 बार बता चुके हैं भैया, चौथी बार और याद रख लो। पश्चिम बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, याद रखना। और अगर बात करें लंबाई की तो ऐसे ही, अगर उत्तर मतलब पूरा पश्चिम में सब मिला के, तो 5वें नंबर की भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। 1312 इसकी पूरी लंबाई है किलोमीटर में। ठीक है, 1312 किलोमीटर बहती है भैया। ठीक है, कहां से गुजरती है? अनूपपुर जिले से। कहां है भैया उद्गम स्थल? अनूपपुर जिला, जिला है ये, पूछ लिया जा सकता है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक जगह का नाम है, अमरकंटक की पहाड़ियां कहलाती हैं। तो वहां से निकलती है और मैकाल पर्वत पड़ता है वहां पे। ठीक है, मैकाल पर्वत पड़ता है। सो मैकल सुता, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्या कहला? मैकल सुता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकल सुता के नाम से किसे जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को जाना जाता है मैकल सुधा, क्योंकि मैकल श्रेणियों से निकलती है। याद रखना। अन्य नामों की बात करें तो और बहुत सारे नाम है। कौन कौन से? एक तो पुराना नाम, प्राचीन नाम मिल जाता है रेवा। ठीक है, रेवा नदी, क्या नाम है? रेवा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और गुजरात में पानी यही सप्लाई करती है पूरा। तो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। अवसान की अगर बात करें, अवसान मतलब विसर्जित कहां हो रही है? तो भैया फाइनली गुजरात पहुंच के, गुजरात के भड़ौच जिले में, भड़ौच जिले का नाम सुना ही होगा आपने। बड़ौद जिले के निकट में खंबात की खाड़ी में गिर जाती। कहां गिर जाती? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी आगे जाके कहां मिल जाती है? अरब सागर मिल जाती। तो खंबात की खाड़ी में ये क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो हमने बात कर ली है 1312 किलोमीटर की। टोटल लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर पूरी, उद्गम से बिल्कुल विसर्जन तक की पूरी दूरी है 1312 किलोमीटर की लंबाई। और मध्य प्रदेश में अकेले बहती है कितनी? 1077 किलोमीटर। कितना? 1077 किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश में बहती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं तो भैया 3 राज्यों में बहती है, हमें पता है कौन कौन से 3 राज्य मध्य प्रदेश से निकल रही है। फिर मध्य प्रदेश ये है, मध्य प्रदेश के बगल में यहां जाओ तो ये गुजरात पड़ जाता है, नीचे क्या है? महाराष्ट्र पड़ जाता है। तो भैया 3 ही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखना बहुत अच्छे से। मध्य प्रदेश में 13 जिलों से ये नदी जो है बहती है। हमने डिस्कस किया था पूरे बाकायदा। 13 जिलों के नाम देखे थे कि नहीं देखे थे? देखो, अमरकंटक मतलब अनूपपुर है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत? तो 13 जिलों से बह रही है कौन? नर्मदा नदी। याद रख लेना बहुत अच्छे से। कौन कौन से 13 जिले? अनूपपुर से तो उद्गम होगा, फिर भैया डिंडोरी पहुंचेगी, डिंडोरी से मंडला, मंडला से जबलपुर, जबलपुर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन,
बड़वानी, धार, अलीराजपुर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? 13 के 13 जिले याद रखना है, क्योंकि यहां हर जिले में कुछ ना कुछ परियोजना इस नदी से संबंधित बनी है, जो मैंने उस चित्र में बता दी है। तो एक बार वो चित्र अच्छे से देख लेना। सहायक नदियां कितनी है? 41 नदियां हैं। विश्व की सर्वाधिक सहायक नदियां किसकी हैं? किसकी हैं? नर्मदा नदी की है भैया। ठीक है ना, याद रखना 41 नदियां हैं। सहायक नदियां किसकी? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा गया है कई बार, याद रखना। ठीक है, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की, विश्व में सबसे ज्यादा, जिसमें से तवा का नाम तो सुना ही होगा, तवा डैम के नाम पे। शेर, शक्कर, दूधी, हिरण, हथनी भी है, मान भी है, बनास भी है। ठीक है, बारना भी है, बहुत सारी नदियां हैं। अभी अपन देख लेंगे पश्चिमी मतलब बाएं तट पर और दाएं तट पर कितनी नदियां मिलती है। चलो, अगर जलप्रपातों की बात करें नर्मदा नदी पर, तो बहुत सारे जलप्रपात बने हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भेड़ाघाट, नाम तो सुना ही होगा आपने, जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, सो कपिल धारा शुरुआत से बहेगा। कपिल धारा के बाद दुग्ध धारा, दुग्ध धारा के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है धुआंधार। हालांकि ये पूछे सभी गए हैं, सभी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी में बनता है, किस जिले में बनता है, सारी चीजें अलग से दे दूंगा, डोंट वरी। भेड़ाघाट में ये धुआंधार है, ये कई बार पूछा जाता है, याद रखना। फिर इसके बाद जबलपुर, भेड़ाघाट मतलब जबलपुर में पड़ता है। इसी में फिर सहस्त्रधारा का नाम सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया था, 18-19 में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां बनता है? ये महेश्वर में। महेश्वर कहां है भैया? खरगोन में पड़ता है, खरगोन जिले में। तो ये याद रख लेना है अपने को, नर्मदा नदी का जो डेल्टा है, पहली चीज तो यही है कि डेल्टा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? पश्चिम में बहने वाली नदी रिफ्ट वैली में बह रही है, भ्रंश घाटी में बह रही है, थोड़ी सी जगह में तेजी से बह रही है, तो वो डेल्टा नहीं बनाएगी। डेल्टा खुले के लिए बनता है, जब खुली जगह हो तब बनेगा डेल्टा। तो डेल्टा नहीं बनाएगी। पश्चिम में बहने वाली नदी क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख बनाएगी, ज्वार के रूप में। ज्वार भाटा नाम सुना? ज्वार नदी के मुख पे ज्वार बनानी कोशिश करेगी, ज्वार नदमुख कहते हैं उसको, एस्चुरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो एस्चुरी का निर्माण करती है। और दो पर्वत श्रृंखला है नर्मदा घाटी, जो जिनके बीच में बहती, तभी तो भ्रंश घाटी है। तो एक तो विंध्याचल, दूसरी सतपुड़ा। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से क्या है? नर्मदा नदी बहती हुई चली जाती है। नर्मदा नदी के किनारे पर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, प्रसिद्ध। कौन कौन से? एक तो भैया ओमकारेश्वर का नाम आपने सुना ही होगा, सबसे पहले तो याद रखना। अमरकंटक भी तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने लग गया है। ठीक है, ओमकारेश्वर जो खंडवा में पड़ता है। महेश्वर का नाम सुना होगा, खरगोन में पड़ता है। ठीक है, ये भी है। और क्या है? अमरकंटक। चलिए, नर्मदा नदी पर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई, जैसा मैंने कहा है, जिसमें प्रमुख जो है उसको नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पश्चिम दिशा में ये बहती है, तो ये तो हमें याद है, भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी हमें लिख लेना है ना। भ्रंश घाटी, क्या नाम है? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी को रिफ्ट वैली इंग्लिश में कहते हैं, सकरी जगह होती है, उसमें से बह रही है। ठीक है, चलो भैया। चंबल नदी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये प्रमुख जानकारी जो है नर्मदा नदी की हमने दे दी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।